नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माता भगवती के मृत संजीवनी मंत्र के बारे में। ये मंत्र असाध्य से असाध्य, पुराने से पुराने रोग को जड़ से समाप्त करता है और 100% सफलता मिलती है ऐसे भाई बहनों को जो किसी विचित्र रोग से या किसी पुराने रोग से बहुत ही अधिक परेशान हैं। अगर ये रोग किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको लगा हुआ है तो आपको तुरंत ही इसमें आराम दिखना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ईश्वर द्वारा प्राण बचे हुए हैं तो ये मंत्र जादुई इफ़ेक्ट देता है। छोटा सा मंत्र है, इसकी मैं विधि बताऊंगा आपको और तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। जादुई मंत्र है, निश्चित तौर पर लाभ देता ही देता है। कब से इसको शुरू करना है? किसी भी शुक्रवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं। सुबह का समय है 5 से 9 का और शाम रात का समय है 8 से 11 का। माता का चित्र लगा सकते हैं सामने। रुद्राक्षी माला का प्रयोग होगा। दीपक नहीं जलाना, या तो धूप जलानी है या 2 अगरबत्ती जलानी है और कोई भोग भी नहीं लगाना अलग से माता को। अगर भोग आप लगाना चाहते हैं तो मंदिर में जाके लगा सकते हैं। ये भोग ना लगाना और दीपक ना जलाना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी भाई बहन को कि कोई रोग किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से लगा हुआ है और वो इन दोनों में से कोई भी एक काम करता है तो उसका रोग तो अपने आप ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसीलिए ये सावधानी मैंने पहले ही बता दी है, आप ज़रूर इसको नोट कर लें। इसके बाद जैसा कि सभी पूजा में होता है, गणेश जी का स्मरण करना है। गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। जो भाई बहन जाप नहीं कर सकते वो गणेश जी का नाम ले सकते हैं, जय श्री गणेश, इस तरीके से जय श्री गणेश। और जो भाई बहन पढ़ सकते हैं वो ओम गंग गणपते नमः पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग पूछते हैं कि ओम गंग गणपते नमः होता है या ओम गम 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 गणपते नमः होता है। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं। अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसका एक माला का जाप कर लें। गुरु मंत्र नहीं मिला है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। संकल्प सुन लें, इसमें क्या लगाना है। अगर कोई भी पुरानी बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही तो इतना तो आप जान लीजिए कि वो कोई 2-4 दिन में तो समाप्त हो नहीं जाएगी, लेकिन समाप्त ज़रूर होगी, राह ज़रूर मिल जाएगी। उसके लिए करना क्या है आपको? संकल्प बहुत ध्यान से सुनिए। संकल्प आप ये लगाएंगे कि हे माता, हे देवी, और माता स्वरूप में ही पूजा करनी है, देवी स्वरूप में नहीं करनी, माता मानकर पूजा करेंगे। हे माता, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, बता भी दूँगा। मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ और मैं इतने दिन तक इसका जाप करूँगा। आपको मैं सलाह दूँगा आप 11 माला 11 दिन तक पहले कर लें। उसके बाद अगर संभव है तो इसे कंटिन्यू रखें और संभव नहीं है तो आपके दिनचर्या के अनुसार जिस प्रकार ठीक आपको लगे उस प्रकार से जाप करें। लेकिन इसका जाप तब तक करना है जब तक कि आपको लाभ दिखाई देना ना शुरू हो जाए। ठीक है, 1.25 महीने का एक मैं समय बता रहा हूँ जिसमें 100% रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर संभव हो तो आप लोग वो कर लें। आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है, चाहे वो किसी भी बीमारी की है XYZ, उसकी 1 डोज़ लें, एक छोटी सी पुड़िया में या पन्नी में डाल लें। और आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है बड़ा पुराना, या अगर आप कहीं सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं तो वहाँ जाके 1 डोज चढ़ा के आइए और भगवान शंकर से और माता भगवती से संयुक्त रूप से प्रार्थना करके आइए, प्रभु ये मैंने आपको चढ़ा दिया, मुझे इन दवाइयों से छुटकारा दिलाइए। पॉइंट नंबर 1।
दूसरी बात, अगर कोई भाई बहन सक्षम है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन सक्षम भी है, सक्षम का मतलब यहाँ हुआ पैसों से सक्षम है, तो किसी भी एक जने का, या जैसे आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती हो, किसी भी एक जने का किसी भी अनाथ आश्रम में जाके या किसी भी जगह पर जाके, ऐसी जगह पर किसी बुज़ुर्ग का दवाइयों का खर्चा उठा लें। बात आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। किसी का दवाई का खर्चा आप उठाएंगे तो ये मेरी आपको गारंटी है कि आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो पहेली बन गई हैं पूरे समाज के लिए, डॉक्टर के लिए और आपके लिए, इसमें आपको रिज़ल्ट ना दिखाई दे तो मुझे बता देना। बहुत ही जादुई प्रयोग है। फिर बोल रहा हूँ, जो भाई बहन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अब मंत्र मैं बता रहा हूँ। मंत्र है, ध्यान से सुनिए मंत्र। ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुक शांति कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है, इसमें अगर आप अपने लिए जाप करते हैं तो अमुक हटा देंगे, किसी और के लिए जाप करते हैं तो उसका नाम जोड़ देंगे। साधारण सा मंत्र है, छोटा मंत्र है, इसीलिए मैंने इस बार 5 माला नहीं 11 माला आपको करने के लिए बोला है। यहाँ आपको मैं कुछ गूढ़ बातें बता देता हूँ। बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि मंत्र काम क्यों नहीं करते। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। अगर आप सबको अपने आप में देखते हैं और अपने आप को सब में देखते हैं तो जीवन बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर दूसरे की समस्या आपको अपनी लगती है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आप नेचर से लव करते हैं, आप अपने अंदर वो परिवर्तन लाइए जो आपकी समस्याएं हैं। यहाँ चक्रास की बात आ गई है, इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की खाने पीने की आदतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो किसी विशेष स्थान पे कुछ चीज़ खाने चला जाता है और टाइम की परवाह नहीं करता। बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, कोई नॉनवेज खाते हैं। इन दोनों को छोड़कर बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन उनकी किसी चीज़ को खाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो उसको खाए बिना नहीं रह पाते। और कई लोगों के शारीरिक संबंध एक से अधिक महिलाओं या पुरुषों के साथ होते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो बैलेंस नहीं है, और सिर्फ इस आदत को कंट्रोल करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। बात बहुत अच्छी है, विचित्र है, इसे नोट करके देख लेना। जो भाई बहन इसे सुधार सकते हैं सुधार लें। ये छोटी सी बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपने मंत्रों को शक्ति दे सकते हैं, अपनी भाषा को शक्ति दे सकते हैं, ताकि आपकी बातों को लोग सुने। और जब आपके वचन में शक्ति आएगी, आपकी बातों में शक्ति आएगी, तो अपने आप ही आपके मंत्र सिद्ध होने लग जाएंगे। और ना सिर्फ वो आपके लिए काम करेंगे बल्कि औरों के लिए भी काम करने लगेंगे। इसके ऊपर कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। तो ये मैंने कुछ बातें बताई। हाँ, अब मैं ये बता दूं कि ये मंत्र 11 माला तो आपने जाप कर लिया, आसन लगा लिया। करना क्या है, आपको जल रख लेना है और अपनी मेडिसिन रख लेनी है 15 दिन की, महीने भर की, जो भी हैं। पूजा करने के बाद 11 माला जाप करने के बाद पेट से खींच के 3 फूंक मारनी है इसमें, गहरी गहरी, और जल में भी मारनी है। इस जल का प्रयोग आप दवाई खाने के लिए करेंगे और मेडिसिन आपकी अभिमंत्रित हो जाएंगी। डेली ऐसे ही करें। इससे क्या होगा, ये दवाइयाँ जा कर के आपको जल्दी इफ़ेक्ट पहुँचाएंगी। और माता भगवती से और शंकर भगवान से संयुक्त रूप से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता, मेरी इन दवाइयों से मुझे आप छुटकारा दिला दीजिए और मेरा स्वास्थ्य आप ठीक करिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ बातें समझ नहीं आई है तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। हमने ईमेल आईडी भी दी हुई है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। जो भाई बहन अपनी समस्या सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहते, और मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ दुर्लभ जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।